हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आज हम पढ़ रहे हैं द टेल ऑफ मेलन सिटी। ये एक बहुत ही मजाकिया पोयम है जिसे विक्रम सेठ ने लिखा है। तो इसका जो सारा मेन पार्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टोटल 40 लाइंस में 40 अलग अलग वाक्यों में मैंने इस पूरी पोयम को डिवाइड किया है। सभी सेंटेंस बहुत ही छोटे और इजी हैं। इतने छोटे और इतने इजी हैं जितने किसी भी बुक, गाइड या 1 वीक में आपको नहीं मिलेंगे। तो आप आराम से इसको सुनिए 2-3 बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो आइए शुरू करते हैं। द टेल ऑफ मेलन सिटी एक ह्यूमरस पोयम है, एक मजाकिया पोयम है जिसे विक्रम सेठ ने लिखा है। ये एक सटायर है। सटायर का मतलब होता है व्यंग्य, जिसमें आप एक तरीके से कटाक्ष करते हो। ऑन द एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी मतलब अजीब, जो अजीब तरह की चीजें हैं। एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी मतलब अजीब, बेतुका। जो गवर्नेंस है, मतलब जो शासन है, और जो जस्टिस है, वो कितना अजीब सा है, बेतुका सा है, उसके ऊपर ये एक व्यंग्य है। द सिटी इज रूल्ड बाय अ जस्ट एंड पीस लविंग किंग। जो शहर था, उसका रूलर जो था वो जस्ट था। जस्ट मतलब न्यायप्रिय, और पीस लविंग था, शांति प्रिय राजा था। ये जो किंग था, ये जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करता था कि न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए पूरा सख्ती के साथ। वो बिलीव करता था फेयर ट्रायल में और पनिशमेंट में, कि सही मुकदमे होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए और सही सजा भी मिलनी चाहिए। एक दिन राजा ऑर्डर करता है कि एक आर्क बनाओ। आर्क क्या होता है? आर्क का मतलब होता है जैसे एक दरवाजा टाइप, जो ऊपर से गोल हो। दरवाजे का गोल परला, जैसे एक तो दरवाजा ऊपर से सीधा होता है और एक ऊपर से गोल होता है, ऐसा गोल डिजाइन वाला आर्क बनाना था। ये आर्क इसलिए बनाया जा रहा था ताकि लोग इंस्पायर हों, प्रेरित हों। जब आर्क कंप्लीट हो जाता है तो राजा उसकी इंस्पेक्शन के लिए जाता है। जब वो आर्क के नीचे से गुजर रहा होता है तो राजा का मुकुट टकरा जाता है और क्राउन नीचे गिर जाता है। राजा को बड़ा इंसल्ट फील होता है और वो एंग्री हो जाता है। वो ऑर्डर देता है अपने जो बिल्डर्स हैं उनके चीफ को, फांसी दे दो। चीफ कहता है मेसन की गलती है, मिस्त्री की गलती है। मेसन मतलब राजमिस्त्री या कारीगर। मेसन को बुलाया जाता है ट्रायल में। मेसन ब्लेम करता है आर्किटेक्ट को कि वास्तुकार की गलती है, उसका डिज़ाइन ही खराब था। आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है ट्रायल के लिए। आर्किटेक्ट राजा को ब्लेम करता है कि आपने डिज़ाइन ही गलत अप्रूव किया, आपने डिज़ाइन अप्रूव ही क्यों किया। राजा को लगता है कि वो खुद ही दोषी है। वो अपने मिनिस्टर्स को कहता है कि आप एडवाइस दो। मिनिस्टर कहते हैं कि राजा को फांसी होनी चाहिए। अब राजा के एग्जीक्यूशन के बाद, मतलब उसकी फांसी के बाद, अब मिनिस्टर्स को एक नया रूलर चाहिए, नया किंग चाहिए। तो वो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं कि अगला किंग कौन बनेगा। ट्रेडिशन ये था कि वो पहला व्यक्ति जो इन सिटी गेट से पास होगा वही अगला राजा बनेगा। एक सिंपल आदमी वहां से पास करता है। मिनिस्टर उससे पूछते हैं कि तुम अगला किंग बनोगे? राजा कहता है, वो आदमी कहता है कि कौन बनेगा किंग? अ मैलन विदाउट थिंकिंग। तो मिनिस्टर उससे पूछते हैं अगला किंग किसको बनना चाहिए? वो आदमी बिना सोचे समझे बोल देता है खरबूजे को। मिनिस्टर उसकी बातों को सीरियसली लेते हैं और वो मैलन को किंग डिक्लेयर कर देते हैं। मैलन को थ्रोन पे बिठा दिया जाता है, सिंहासन पर। लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना किंग। पीपल को कोई परवाह नहीं है कि उन्हें कौन रूल करे, उन्हें बस पीस ऑफ फ्रीडम चाहिए। जैसे ही उन्हें अकेला छोड़ा जाता है वे सारे खुश हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अब किंग हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब वो कंटेंट है, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड है अपने मैलन किंग से। तो पोयम मॉक करती है माइंडलेस ट्रेडिशंस को, कि लोगों के अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं होता है और वो परंपराओं को फॉलो करते हैं। ये बताते हैं कि ब्लाइंड जस्टिस कितना फुलिश होता है, अंधा कानून। ये स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है कि लोग कैसे एब्सर्डिटी को भी, बेतुकी चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पॉइट ने इसमें ह्यूमर का यूज़ किया है पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिटिसाइज करने के लिए।
ये पोयम हमें बताती है कि हमें क्वेश्चन करना चाहिए जो फुलिश कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं उनको। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और अपने क्लासमेट से इसका लिंक ज़रूर व्हाट्सएप पे शेयर करें। थैंक यू सो मच।